आप लोगों ने महात्मा नारायण स्वामी जी का नाम सुना होगा, आनंद स्वामी जी का। उन्होंने उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी संध्या कैसे करनी चाहिए। तो स्वामी जी ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया कि संध्या आंख बंद करके ही करनी चाहिए। जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया कि स्वामी जी इसमें कौन सी बड़ी रहस्य की बात आपने बता दी। हमने तो इसलिए प्रश्न किया था आप कुछ रहस्य की बात, आध्यात्म की बात बताएंगे। ये तो सामान्य सी बात है, अरे कोई संध्या आंख खोल करके भी की जाती है क्या? तो स्वामी जी बोले बिल्कुल आंख खोल करके भी की जाती है। अगर आप पब्लिक प्लेस पर बैठे हों, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, आपने संध्या करने के लिए आंखें बंद कर ली तो आपकी झोली झंडी गायब हो सकती है वहां से। तो स्वामी जी ने छोटा सा उत्तर दिया, लेकिन माताओं उस उत्तर के अंदर बहुत बड़ा भाव निहित है। एक बात समझ में आई कि यदि स्थान सुरक्षित नहीं है तो हम भक्ति भजन पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं इस देश की क्या हालत हो रही है। चारों तरफ से सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरे विश्व पटल पर एक कुत्सित भयानक षड्यंत्र चल रहा है पूरी तरह से, और हिंदू समाज सोया हुआ है। यानी हमको फंसाने के लिए शिकारी लोगों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। हम उन शिकारियों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हमको चिंता ही नहीं है। हमको चिंता है तो अपने बच्चों के रंगीन सपने, भविष्य के सपने देख रहे हैं हम। पोता रहेगा मेरी इस कोठी में, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, ये मैंने लंबी गाड़ी ले ली। हम अपने बच्चों के रंगीन भविष्य के सपने सजो बैठे हुए हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि यही हालात रही तो आपके सारे स्वप्नों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि दूसरे लोगों ने पूरी तरह से होमवर्क कर लिया है। आने वाले समय में चौधरी साहब की कोठी पर मेरा कब्जा होगा, इनके मकान पर मेरा कब्जा होगा, लाला जी की दुकान पर मेरा कब्जा होगा, है ना। और यहां तक ही नहीं है, केवल आपकी प्रॉपर्टी लोग नहीं बांट रहे, उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी मां बहन बेटियों पर भी पड़ी हुई है। एक ऐसा मजहब इस धरती पर बहुत तेजी से फैल रहा है। एक ऐसा मजहब जो कहता है कि इस धरती पर गैर मोमिन को रहने का कोई अधिकार नहीं। काफिर, काफिर का मतलब जानते हो? काफिर किसे कहते हैं? जो कुरान को नहीं माने, जो मोहम्मद को नहीं माने, वो कौन है? काफिर। आप कुरान को मानते हो क्या? बोलो जी हाँ या ना। मोहम्मद को मानते हो तो आप कौन हुए? तो आपके लिए क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर? जैसे आपके वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये हमारा धर्मशास्त्र हमको कहता है। लेकिन उनका धर्मशास्त्र कहता है कि इस धरती पर गैर मोमिन को यानी काफिर को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस पुस्तक को मानने वालों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी 65 साल में? बोलो जी कितने प्रतिशत? अरे कल परसों का अखबार बता रहा नहीं बता रहा है आपको, 44% बढ़ गए आपके देश में इस विचारधारा को मानने वाले लोग। और जो नारी नारायणी की जो बात करते हैं, नारी तू नारायणी सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वो इस देश में 8% घट गए। अब आप ये बताओ कि जब ये लोग धरती पर इतने बड़े प्रतिशत में बढ़ते चले जाएंगे तो क्या आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी? आपकी कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सुरक्षित रहेंगे? अगर आज आपको मेरी बात व्यर्थ लग रही हो महानुभावों, तो आज आप जाकर के कश्मीर फाइल देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगे। कश्मीर फाइल बहुत पुरानी घटना नहीं है, आज से लगभग 35-40 साल पुरानी बात है। आपके पूर्वजों के साथ में क्या हुआ? कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सब धरे रह गए, कोई काम नहीं आया। और यहां तक उन लोगों ने कह दिया कि तुम अपने साथ में अपनी बहन बेटियों को साथ लेकर के भी नहीं जा सकते। ये इस देश का अतीत है। हिंदू समाज की दुर्गति कितनी भयानक तरीके से हुई है, ये किसी तथ्य किसी से छुपे नहीं है। यहां पर पाकिस्तान से आए हो सकता है बहुत सारे लोग बैठे हुए हो, माता जी हैं शायद, उन लोगों ने वो मंजर देखा है। आप बैठे हैं, मंजर देखा है। जब उस मंजर को वो सुनाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। और मैं अभी पिछले
सप्ताह दिल्ली के अंदर मेरा यमुना विहार में कार्यक्रम चल रहा था। एक माता जी मुझे बोली, स्वामी जी आप पाकिस्तान पार्टीशन की बात भूल जाओ, आप जो है ना कश्मीर की बात भूल जाओ। अभी 18 की घटना थी या कौन सी घटना थी दिल्ली में जब दंगे हुए, आपके में हुए थे ना, अभी शाहीन बाग वाले उस समय दंगे हुए, अमेरिका का राष्ट्रपति आपके देश में आया था उस समय। तो कहते थे हमको चारों तरफ से घेर लिया गया, लगभग 17-18 घंटे तक कोई भी सुरक्षा हम तक नहीं पहुंची। और वो जो एक एक मिनट हमारे सामने जो गुजर रही थी, उसमें हम जानते कि हमारे साथ में क्या बीता। अभी भी वो मंजर याद आ जाता तो हमारा शरीर कांप जाता है। ये हालात तो आपकी दिल्ली के हैं। यमुना विहार आपके पास में, यमुना जी के पास में कॉलोनी बसी हुई है। आज सारा का सारा गोल टोपी वालों का कब्जा हो गया। एक सज्जन बता रहे थे 80 में जब हम लोग यहां पर आए तो केवल 2 मकान थे, केवल 2 मकान, और सारे रामकृष्ण के भक्तों की कॉलोनी मकान बने हुए थे। लेकिन 2000 अब चल रही है 24, आज केवल 2-3% ही रामकृष्ण के वंशज बचे हैं। बाकी पूरे क्षेत्र पर गोल टोपी वालों का कब्जा हो चुका है। बड़े बड़े मदरसे बन रहे हैं, बड़े बड़े वहां मस्जिदें बन गई हैं। अब आप ये सोचो कि आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि हम सुरक्षित बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा भयंकर नशा करने वाला कोई प्राणी धरती पर नहीं होगा। चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, हम समाप्त होते चले जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भले लोगों भी हस्ती बची क्या है तुम्हारी, ये बताओ। काबुल जो कभी शकुनी की राजधानी हुआ करती थी, महाभारत काल की बात कर रहा हूं मैं आपको। गांधारी कहां की रहने वाली थी? अफगानिस्तान। गांधारी अफगानिस्तान की रहने वाली। आज भी अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार, कांधार का प्राचीन नाम गांधार, और उसको गांधारी इसलिए कहते थे, वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी। कौन थे इस अफगानिस्तान की भूमि पर, बोलो जी? दाढ़ी वाले थे या चोटी वाले थे? लेकिन आज कौन है? एक भी चोटी वाला बचा है क्या? नहीं बचा। देखते देखते आपके हाथ से चला गया। ईरान, प्राचीन नाम क्या है? आर्यन, आर्यों की जन्मभूमि। पूरे आर्य लोग, शल्य का नाम आप लोगों ने महाभारत में सुना है अच्छी तरह से। शल्य का, शल्य वही ईरान के राजा थे। वो पूरा हिंदू राष्ट्र आपके हाथ से चला गया। पाकिस्तान आपके हाथ से चला गया। लाहौर आपके हाथ से चला गया। लव कुश ने जिसको बसाया वो आपके हाथ से चला गया। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब कुछ आपके हाथ से चले गए। अब आपके पास बचा क्या? और आप कह रहे हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया, अब हस्ती बची क्या है? पूरा यूरोप आपके हाथ से चला गया, पूरा एशिया आपके हाथ से चला गया, पूरा अमेरिका आपके हाथ से चला गया। ये जिन जिन देशों का नाम मैं ले रहा हूं, यहां पर सभी हिंदू लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहा करते थे। लेकिन आज वहां कोई बचा है क्या? दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र तो मैं नहीं कहूंगा, हिंदू आबादी वाला देश भारत देश। उस भारत देश के अंदर भी 44% दूसरे लोग बढ़ गए, और हिंदू बाहुल्य देश में भी हिंदू घट रहा है। अब आप ये बताओ, अपने भविष्य का आकलन करो कि आने वाले 30 साल के बाद में भारत की स्थिति क्या होने वाली है। एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ गजबाए हिंद की पूरी तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ आपके देश को भिन्न भिन्न भागों में बांटने की भयंकर कुत्सित योजनाएं चल रही हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, और आप अपने बच्चों के आलीशान भविष्य के सपने देख रहे हैं कि मेरे बच्चों पर कोई संकट आने वाला नहीं है। आज जो आपकी स्थिति है, व्यापार की, घर परिवार की, कारोबार की, बंधुओं, यह स्थिति यथावत रहने वाली नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो आप कश्मीर फाइल को देख लीजिए, अपने पूर्वज जो सिंध से आए उनको देख लो, उनके साथ में क्या क्या हुआ है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत तक भी सुरक्षित नहीं रही, कितना अत्याचार इस हिंदू जाति ने सहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वही ढाक के तीन पात, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ प्रेरणा नहीं ले पा रहे, और आज भी विधर्मी हमारी छाती पर दंदनाते चले जा रहे हैं। हम राम की कथाएं सुन रहे हैं, हम कृष्ण की कथाएं सुन रहे हैं, हम राम और कृष्ण के वंशज बने बैठे हैं। लेकिन ये याद होना चाहिए कि भगवान राम और कृष्ण ने तो विधर्मियों के और राक्षसों के धुर्रे उड़ा दिए थे, जो वैदिक धर्म के खिलाफ थे। उनको सबको वो जो है शिकस्त दी भगवान राम और कृष्ण ने। लेकिन आज उनके वंशज चारों तरफ से उन्हीं विधर्मी लोगों से
जो वेद की मान्यता को नहीं मानते, जो सनातन को खत्म करने के लिए लगे हुए, जो रामकृष्ण की वैदिक पावन परंपरा को समाप्त करने के लिए जो अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, उनके भक्त उनसे घिरे हुए हैं और उनके भक्त उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज अगर कोई बोलने का साहस भी करे तो हमारे पदाधिकारी और मंत्री प्रधान और बहुत सारे लोग कह देते हैं स्वामी जी बिल्कुल मत बोलना। अभी मैं गुजरात चला गया, गुजरात में तो वहां सबसे पहले मेरे सामने पहले इस सत्र में यही बात आ गई। आयोजक लोग सीधे तो नहीं आए, लेकिन हमारी उपदेशिका बहन थी, उनसे कहा कि आप स्वामी जी से निवेदन कर देना हमारी तरफ से, क्योंकि यहां स्थिति बड़ी डामाडोल है। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि आज हम कहने की हिम्मत करें, तुम सुनना नहीं चाहते हो, अभी भी तुमको स्थिति डामाडोल लग रही है, तो आने वाले समय में तुम अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे, ये बताओ मुझे। इसलिए अब संकट का काल है। अब सभी सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास में समय अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया से मिट गए हैं हम लोग, पूरी दुनिया से हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरी तरह से। अब थोड़ा सा वजूद बचा है तो भारत देश में, और भारत देश में भी 9 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू खत्म, अल्पसंख्यक हो गया, हिंदू पूरी तरह से खत्म हो गया वहां पर। अब तो कुछ प्रांत बचे हैं। दिल्ली की भी हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार बंगाल के हालात आप जानते हैं, मिजोरम के हालात जानते हैं, मणिपुर के हालात आप जानते हैं, सिक्किम के हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बंगाल के हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो मैं इन देशों, अपने भारत देश के प्रांतों का नाम आपके बीच में ले रहा हूं। इस देश में ऐसे भी प्रांत हैं, उन प्रांतों में जाकर के हम वेद की बात नहीं कर सकते, धर्म चर्चा नहीं कर सकते। ये स्थिति इस देश में हो रही है। लेकिन इस देश पर जिनका पैतृक अधिकार है, ये देश जिनका था, उनसे उनकी मिट्टी छीनी जा रही है, और इस देश के मालिक मौन बैठे हुए, उनको कोई चिंता नहीं है। और जो शरणार्थी बनकर के देश में आए, वो अपना मालिकाना का हक अपना यहां पर कब्जाना चाहते हैं और आपसे आपकी जमीनों को छीनना चाहते हैं। कौन आपको जगाएगा? इसलिए मेरा निवेदन, समय बहुत कम रह गया, अगर आप लोग इसी प्रकार से मूर्छा में सोते रहे तो अब ज्यादा समय नहीं है। देखो आने वाले समय में उनके पास उन्होंने पूरी योजना बना दी है। ये तो धन्यवाद करो परमात्मा का कि हिंदू समाज के लोगों ने प्रभु ने इनकी बुद्धि मोड़ दी, और कुछ ऐसे राष्ट्रवादी लोग सत्ता तक पहुंच गए, नहीं अब तक तो कबाड़ा हो गया होता। पीएफआई की फाइल आप लोगों ने देखी है, टीवी पर खूब आया, और अब तो प्रधानमंत्री खुद चिल्ला रहे हैं इस बात को लेकर के, इस्लामिक जिहाद को लेकर के। आप लोगों ने मोदी जी की स्पीच सुनी होगी। अरे हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं। ऋषि दयानंद तो आज से 200 साल पहले इस बात को कह करके चले गए। ऋषि दयानंद ने 14वां समुल्लास लिखा, 13वां समुल्लास लिखा, आप लोगों को जगाने के लिए। प्रधानमंत्री जी तो अब बोलने का साहस कर पा रहे हैं। आर्य समाज ने तो अपना बलिदान दिया है इस हिंदू जाति को जगाने के लिए, और इन दुश्मनों से रक्षा करते करते हमारे कितने सन्यासी, हमारे कितने विद्वान धनुर्धर, उनका कत्लेआम किया गया। स्वामी श्रद्धानंद को मारा गया, पंडित लेखराम को मारा गया, महाशय राजपाल को मारा गया। कितने बलिदान हमने दे करके इस रामकृष्ण की वैदिक संस्कृति की रक्षा की है। अगर यार समझ ना होता तो इस भारत की कल्पना करना भी भयावह था। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को कहते हैं। स्वामी दयानंद और आर्य समाज के बिना भारत की कल्पना भयावह थी। क्या स्थिति इस भारत देश की होती। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।